आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन और इसका रिजल्ट क्या आता है। सपोज हमने कोई एक चार्ज पार्टिकल लिया जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू है, और इससे कुछ दूर पे किसी पॉइंट पी पे हमने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, टेस्ट चार्ज जिसको बोलना ज्यादा सही रहेगा, जिसकी वैल्यू क्यू नॉट है। अब देखिए, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि यहां पे इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए। मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल टू के ई क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। लेट से इन दोनों के यहां से मतलब इसका जो भी डिस्टेंस है बेटा, इसको लेट से हम लोग आर बोल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आर कैप। तो यहां पे हमने इसका डायरेक्शन लिख लिया विच इज आर कैप। सो दिस इज फोर्स वेक्टर। अब आपको याद होगा कि कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया था कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बेटा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और जहां पे टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत छोटा होता है या उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। इसका रीजन भी हमने दिया था कि यदि इस क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी या फिर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट आ जाएगा। बट अगर इसका मैग्नीट्यूड काफी कम है तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये कैपिटल क्यू के कारण है। तो अगर अब हम लोग यहां से सॉल्व करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वैल्यू लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगी। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, आप लोग लिमिट एज क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। एफ वेक्टर की वैल्यू हमने ऊपर ही लिख रखी है, इट इज के ई क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इंटू आर कैप। एंड क्लियरली यहां से क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और फाइनली जो हमको वैल्यू मिला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये कितना आ रहा बताइए। इट इज के ई क्यू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, अपॉन आर स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज सेम एज एफ वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो अच्छा चलिए हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे पास यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, और इससे यदि किसी r डिस्टेंस पे इफ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल एट अ डिस्टेंस r, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा। अगर ये कोई पॉइंट p है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p विल बी इक्वल टू, बेटा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आज के क्लास में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी चार्ज पार्टिकल के कारण किसी डिस्टेंस पे, एंड इसका वेक्टर फॉर्म ऑब्वियसली हमने ऊपर देख लिया, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड वाइज। तो आज के याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स। ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने पिछले क्लास में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव से दूर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के तरफ। तो आज क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।